हेलो क्लास 11th, कैसे हैं? बढ़िया ना? चलिए सर, तो पिछले टाइम में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ के लिए मैं कहा था कि कल हम बात करेंगे आगे। वीडियो लंबा होगा तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए सब बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, है ना? कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन लिखा है कि इफ z इज रियल, कह रहा है z is a complex number, z belongs to C. If z belongs to C, then prove that z plus z bar is equal to 1 by 2 z plus z bar is equal to real of z. ये प्रूफ करके दिखाना है। फिर दूसरा लिखा है कि प्रूव दैट 1 by 2 z minus z bar is equal to imaginary of z. कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, दिमाग का दही करने के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए, दिमाग अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या करेगा? लेट z एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट z इक्वल टू x प्लस i बाई। अगर z ये है तो z बार सर ये होगा तुरंत कितना? x माइनस i बाई। अब एक बात, अगर z की वैल्यू ये तो रियल ऑफ z क्या कहलाएगा? x कहलाएगा, और इमेजिनरी ऑफ z क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं बात। अब सवाल में जो प्रूफ करना है उसको उठा के चल पड़े। 1 by 2 z प्लस z बार ले लिया। 1 by 2 ऐसे लिखा रहा है, z की वैल्यू कितनी? x प्लस i बाई, और z बार की वैल्यू कितनी? x माइनस i बाई। सटक गए, कितना आ गया? 2x, 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू बची? x, और x है क्या? x है रियल ऑफ z। कुछ था सवाल में? कुछ नहीं था, सिर्फ सवाल की लैंग्वेज देख करके हम लोगों ने रे राम इतना भयानक सवाल कैसे होगा, हाय राम, हम नहीं पढ़ेंगे मैथ, छोड़ देंगे। आधे से ज्यादा तो अभी कुछ दिन बाद देखना मैथ छोड़ने का सिलसिला चालू होगा, है ना? कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पढ़ रहे नहीं ध्यान से, दे नहीं रहे ध्यान, फिर उनको समझ में नहीं आएगा। बेटा ये मैथ 10th की मैथ से बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आसानी से लग जाएगा। वहाँ कैलकुलेशन करना पड़ता था, 2 गुणा इतना, 15 20 यही करते रहो। यहाँ गुणा नहीं है, सिर्फ टेक्निकल दिमाग लगाइए, बस हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन ये आप खुद अब कर लेंगे ना, कि हम कराएं या z माइनस z बार करें तो माइनस प्लस ये कटेगा, 2i आएगा, कट उठा करना देख लेना। एक चीज हमने शायद छोड़ दी इसमें कुछ, हाँ ये इसमें गलत लिखा है, इस जगह यहाँ पे 1/2i लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, तब करिएगा, है ना? तब करिएगा, 2i करिएगा। कर लेंगे इस वाले को, खुद कर लेंगे। आप बोलो या ना बोलो यार, हम तो मान लेंगे कर लोगे, बस छोड़ दिया हमने आपके लिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहे प्रूव दैट, हाँ भैया प्रूव करने कह रहे हैं, प्रूव दैट कि मॉड ऑफ z1, पहले क्या लिख, पहले लिख लेते हैं z1 एंड z1 एंड z3, z1 z3, 3-4 क्वेश्चन एक साथ इसलिए उन्होंने नाम दे दिए। z हम एक एक करके करते हैं। कह रहे हैं z बिलोंग्स टू C, ठीक है, अच्छी बात है। देन प्रूव दैट माइनस मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। ये प्रूफ करने का है पहला क्वेश्चन, कि माइनस मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। फिर दूसरा इसी में कह रहे हैं प्रूव दैट मॉड ऑफ z बार, मॉड हम बता चुके हैं पिछले टर्म में, मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। दोनों बातें सही हैं। ये सब थ्योरम्स है बेटा, काम आएंगे हम लोग टेक्निकली, जब सवाल लगाएंगे तब उसमें यूज करेंगे हम, है हाँ। तो सर ध्यान से बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट z कोई एक नंबर हमने मान लिया, z इज इक्वल टू x प्लस i बाई, ठीक। तो इसका मॉड ऑफ z कैसे निकलता है? हमने बताया था अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद करो फॉर्मूला बता के दिया था हमने आपको। यहाँ पर रियल पार्ट कौन है? x, और इमेजिनरी पार्ट कौन है? y। तो ये आपका मॉड ऑफ z हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम इतनी बात अपनी जेब में रख के आगे बढ़ते हैं, है ना? भीड़ तुम बड़े चलो। अब सवाल लिया, कह रहे मॉड किसका निकालना? मॉड ऑफ माइनस z का निकालना। चलिए शुरुआत करते हैं। मॉड लगा रहा माइनस, z की वैल्यू कितनी? x प्लस i बाई, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस x माइनस i बाई, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। इसको ऐसे लिख दिया, माइनस x प्लस i और माइनस y, बस हमने माइनस को अंदर बैलेंस किया। अब मॉड लगाना है, मॉड लगा, मॉड का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर, तो अंडर रूट रियल पार्ट कौन है बताइए जरा? माइनस x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है? माइनस y का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए जरा, क्या वैल्यू देगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बताइए सर ये किसकी वैल्यू है? अरे सर ये तो मॉड ऑफ z की वैल्यू है। यहाँ पे मॉड ऑफ z नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिखो ना, क्या लड़ाई है?
लिखो। तो मॉड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड नहीं होगा? होगा। कुछ है नहीं, सिर्फ दिमाग लगा दीजिए आप अपने आप से, बस नोट करिए फटाक से। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करिए बेटा, है ना, क्योंकि बहुत थ्योरम में बहुत से सवाल हैं करने बाकी इनको, है ना। हाँ चलते चले जाइए वीर, तुम बड़े चलो, अच्छे अच्छे सवाल लगाते चले चलो, है ना। हाँ अच्छे सवाल लगेंगे, सब लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, सब धीरे धीरे लग जाएंगे, है ना। हाँ तुम तो लोग राजा बेटा हो, फटाफट खत्म करा जाए फिर आगे बढ़ा जाए, चैप्टर समाप्त करके दूसरा चैप्टर देखा जाए। चलिए अब इसको देखिए, अरे यार मॉड ऑफ जेड फालतू में टिके, जेड इक्वल टू क्या है हमारा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई लिख लिए, मॉड ऑफ जेड एक्स से निकाल के रख लिए। अब जेड अगर ये है तो जेड बार कितना होगा सर, एक्स माइनस आई बाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरुआत कर देते हैं भैया, मिटा दें इसको, मिटा दिए। क्या लिखा, लेके चले मॉड ऑफ जेड बार लेके चलिए, जेड बार की वैल्यू एक्स प्लस आई बाई लिख ली, जेड बार की वैल्यू निकाल दे रहे। चलो इसको हटा दे, इस लैंग्वेज यहाँ पे ऐसे बार लगा दिए तो कोई बात ही नहीं। यहाँ क्या है, एक्स माइनस आई बाई हो जाएगा। इसको सिस्टमैटिक तरीके से रियल अलग, आई लगाया, इमेजिनरी अलग, रियल कौन है एक्स, क्या लिखोगे, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कैलकुलेशन करोगे ये आएगा, इसको क्या बोलोगे, मॉड ऑफ जेड बोलोगे। जेड बार मॉड ऑफ जेड बार इसको तो मॉड ऑफ जेड नहीं होता, होता है रियल, प्रूफ हो गया सर। ये भी कुछ था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सवाल हुआ, है ना। नोट कर लीजिए बड़ा अच्छा सा, बड़ा अच्छे से नोट करिए, बड़ा अच्छे से नोट करिए, बड़ा अच्छे से नोट करिए, एक सवाल को नोट करिए, एक फॉर्मूले को नोट करिए। हाँ आगे बढ़िए लीड, तुम बढ़िए चलो। आप सुनिए, एक सवाल लिखा, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, so that mod of z is equal to 0, mod of z is equal to 0 implies and implies by z is equal to 0। मतलब कह रहे कि अगर mod of z की वैल्यू 0 होगी तो ये तभी पॉसिबल होगा जब z 0 होगा, या कह रहे हैं जब z 0 होगा तो mod of z 0 आएगा। मतलब एक ही बात को बार बार दो बार बोला गया है एक सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर लेट z is equal to कितना, अब की a प्लस आई भी मान लिया, कोई जरूरी नहीं हमेशा x प्लस आई बाई ही माना जाए, a प्लस आई भी मान लिया करते हैं, कभी a प्लस आई भी, कभी x प्लस आई बाई, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपका भाव वैसे मानिए, क्या समस्या है, अपने घर का खेल है ना, हाँ खेलते रहिए। चलिए इसका तो मॉड ऑफ जेड कितना आएगा बेटा, अंडर रूट आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर आएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमने निकाल के तैयार कर लिया। सिंस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अगर 0 है तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू रखती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 की, तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया 0 आ गया। अब एक बात बताइए, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 0। देखिए दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, ये कब पॉसिबल होता है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर 0, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर 0। ये पढ़ा था कहीं में, दो नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो जब दोनों नंबर 0 होंगे तभी सम 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी कि सर एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्क्वायर करने में तो दोनों नंबर पॉजिटिव बन जाएंगे। कोई कहेगा सर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं भैया -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 8 बन जाएगा वो। हाँ यही तो समझना है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन बोथ नंबर्स आर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर बराबर 0, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, a बराबर 0 आ जाएगा, दिस इंप्लाइज b बराबर 0 आ जाएगा। a और b कैसे हो गए, 0 हो गए। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए z में, तो z बराबर 0 प्लस 0 आई, a की जगह 0 b की जगह 0 रखा तो टोटल क्या वैल्यू आ गई 0, तो क्या प्रूव हो गया, z इक्वल टू 0 हो गया सर, हो गया। ठीक है ना, समझ गया ना। राजा बेटा बन जाओ, जल्दी से नोट कर लो, राजा बेटा बन जाओ, जल्दी से नोट कर लो। अटेंडेंस दे दो जरा बेटा, है ना, क्या दे दो, अटेंडेंस। 15 मिनट आपके लिए है अटेंडेंस देने के, जल्दी जल्दी दीजिए, तब तक हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक, फटाफट अटेंडेंस दिया करिए, हाँ तुरंत।
क्योंकि अगर हमको जो दिखाई देंगे उन्हीं के नाम लिख रहे हैं। आप बीच में जब पूछते हैं, जैसे अभिषेक सैनी पिछले वीडियो में नहीं थे, पहले आए थे, फिर वीडियो देखा, भाग गए। फिर जब हमने पूछा अभिषेक सैनी, हर्ष मिश्रा ने कहा सर हम 1 मिनट पीछे चल रहे हैं, हमने देखा है वीडियो, हम आ रहे हैं, हम साथ में हैं आपके, थोड़ा पीछे चल रहे हैं बस। चलिए उनकी अटेंडेंस मान ली गई। बट अभिषेक सैनी ने लास्ट तक नहीं बोला। हमने उनको ऑप्शन लगाया है और बोल दिया सर से कि इनका जरा ख्याल रखिए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम नहीं जानते बेटा, आप अपनी परेशानियां खुद तैयार कर रहे हैं। जैसा बोगे बिल्कुल वैसे ही काटने को मिलेगा, बिल्कुल। नहीं तो भाई बायो ले लेना। नहीं, लापरवाही है ना, ये थोड़े तरीका होता है कि आप थोड़ी देर के लिए आए, शकल दिखा भाग गए। कोई घर का खेती है का है? वो पागल बना रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक सवाल हमको दे दिया है, इसको रिड्यूस कर दीजिए। किसके फॉर्मेट में? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। 1/1 - 2i प्लस 3/1 प्लस i ब्रैकेट बाहर लिखा है 3 + 4i अपॉन 2 - 4i। बहुत बड़ा सा काम करने को आपको दे दिया गया। गिवन एक्सप्रेशन है, इसको कैलकुलेट कर लिए पहले। चलिए सर धीरे धीरे काम करेंगे। पहले एलसीएम लिया इसमें। इसका एलसीएम कितना है? 1 - 2i इन ब्रैकेट 1 + i। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 1 + i आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 ब्रैकेट में 1 - 2i। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा रहा 3 + 4i। एक एक करके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब आराम से हो जाएगा। ऊपर गुना कैलकुलेशन 1 + i 3 - 6i अपॉन नीचे आएगा 1 - 2i। इसको i को गुना करें तो -i नहीं प्लस है ना, और -2i²। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 3 + 4i अपॉन 2 - 4i। चलिए ऊपर देखिए क्या बचेगा? 2 2 4 2 1 3 3 1 4 4 - 5i अपॉन 4 - 5i। समझ में आया कैसे? घटाघटी i² की वैल्यू -1 + 1 होगी, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 2 हो गया और ये 2 और 1 3 3 माइनस i, ये घटाघटी में चले गए, इनटू 3 + 4i अपॉन 2 - 4i। आप क्या करेंगे? ऊपर गुना, नीचे गुना, फिर करा दीजिए। तो 4 पे 12, 5 पे 15i, 4 चुको 16i माइनस 20i² अपॉन लगा दीजिए। 3 दूनी 6 माइनस 2i माइनस 4 पे 12i माइनस प्लस 4i²। i² की वैल्यूज पुटापुटी क्या आएगा? 12 माइनस 15i प्लस 16i प्लस 20 बटे नीचे कितना? 6 माइनस 2i माइनस 12i माइनस 4, ये कितना हो गया? 32 प्लस i अपॉन 2 माइनस 14i। चेक करिए क्या करें? फिर से कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट लगा दूं तो 32 प्लस i इंटू 2 + 4i 14i अपॉन नीचे 2 - 14i इंटू 2 + 14i। देखते जाइए बहुत अच्छे से। कैलकुलेशन लंबा है, कोई बात नहीं करो। 32 दूना 64 प्लस 2i 14 गुने 2 कराओ, 14 दूनी 28, 14 ते 42, 42 2 46, 42 2 44, 46 नहीं होता भाई, आई ज्यादा गलती कर रहे हो आप। प्लस इसका इसके साथ 14i² अपॉन नीचे आइए इसका स्क्वायर -196i², ये स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दिए। कैलकुलेशन कर दीजिए जरा, ये और ये जुड़ रहे हैं। इसकी वैल्यू देखो, i² की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, यानी यहाँ पे लिख देते इधर 64 प्लस 2i प्लस 448i माइनस 14 प्लस हो जाएगा -14 हो जाएगा, -14 i² की वैल्यू रख दी नीचे। 4 + 196, तो देखिए नीचे तो 200 हो गए, ओके हो गया। ये और ये घट गए तो 50 हो गए, और ये जुड़ गए तो 450 हो गए इंटू i। 50 कॉमन किया, 50 कॉमन कर लिए, 50 कॉमन कर लिए, क्या बचा? यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 9i अपॉन 200, 200 कट गया 50 से 4 बार, क्या आ गया? 1/4 प्लस 9/4i। इतना छोटा सा आंसर आया, इतना तबिया से कैलकुलेशन करा के जान भी लिया यार इसने तो, है ना? हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपकी पूरी
धज्जियां उड़ जाती हैं, है ना। जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। समझदारी करेंगे तो अच्छे से लग जाएगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट करिए फटाक से, नोट करिए फटाफट। चलो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। कह रहे हैं इफ लगा दिए, बहुत बढ़िया, इफ तो बढ़िया अच्छी चीज है। मॉड ऑफ जेड माइनस 5y अपॉन जेड प्लस 5y, जेड प्लस 5y इज इक्वल टू 1 की। अच्छी बात। तो कह रहे सो दैट जेड इज ए रियल नंबर। बहुत बढ़िया सवाल, एकदम दिमाग का पंचर करने के लिए आ गया। कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए सर, आइए सर, अभी मॉड के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग कि अगर कहीं ऐसे लिखा हो मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू, तो मॉड अलग अलग हो जाता है। मॉड ऑफ जेड वन अपॉन मॉड ऑफ जेड टू ऐसे लिखा जा सकता है। पढ़ेंगे हम आगे, पढ़ेंगे। हमने उसमें पढ़ाया था ना कंजुगेट में, उसी प्रकार उसी तरह इसकी भी प्रॉपर्टी चलेगी। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस 5y अपॉन जेड प्लस 5y इज इक्वल टू 1 की। तो क्या लिखेंगे, जेड माइनस 5y इज इक्वल टू जेड प्लस 5y, है ना। हाँ सर, लिख तो जाएगा। अब जेड के बारे में कुछ जानते हैं। जेड क्या होता है? जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जेड का मतलब x प्लस आई वाई माइनस 5y इज इक्वल टू जेड x प्लस आई वाई और प्लस 5y। कोई दिक्कत है की बात में? नहीं सर। अब मॉड का मतलब जानते हैं, पहले रियल बनाओ, रियल इकट्ठा करो। रियल ये होगा, इमेजनरी कौन है, आई कॉमन करें तो y माइनस 5 हो जाएगा। रियल इकट्ठा करो, इमेजनरी इकट्ठा करो, y प्लस 5 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं। मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड अंडर रूट लगा के, अंडर रूट रियल का स्क्वायर, ये हटाओ बराबर यानी लगेगा x स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर y माइनस 5 तो y प्लस 5 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अंडर रूट हटाना, क्या करा दें, बरसात करा दो। x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? x स्क्वायर वंदे मातरम। कौन सा मात्रा मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। हाँ, नहीं तो बताओ कैसे आगे सब चीजें। यहाँ क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10y बराबर y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10y। दवाई 25 कट गया, y स्क्वायर कट गया, यानी 0 बराबर कितने के, 20y के। तो y बराबर टोटल कितना आ गया, 0। y की वैल्यू मिल गई। मतलब इस लाइन का जो मीनिंग था वो ये मीनिंग निकल के आया भैया कि y की वैल्यू 0 है। फालतू इतनी देर पहले बता देते यार, लेकिन पहले क्या बताते, यही तो आपको दिखाना है कि इससे क्या निकला रिजल्टेंट, y इक्वल टू 0। अब ये y इक्वल टू 0 यहाँ रख दो, हेंस z इक्वल टू 0 प्लस 0 नहीं x प्लस i और y की वैल्यू रख दी 0। तो क्या आ गया, z इक्वल टू x। z इक्वल टू कितना है, x। इसमें कहीं इमेजनरी पार्ट बचा नहीं, तो क्या प्रूव हो गया, z इज ए, हेंस z इज ए रियल, प्रूव हो गया ये। हाँ, यही तो करना था भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो नोटो सोटो। बेटा नोट करते चलो, नहीं तो बाद में कहोगे सर ये सवाल हमको तो पता है नहीं कि आपने पूछे कैसे पेपरवा में। इसलिए एक एक सवाल नोट करिए कॉपी में, जो ब्लैक बोर्ड से होके गुजरेगा वही पेपर में आएगा। ये तो आपको पहले से मालूम है। हाँ, ये तो मालूम तो है कि सर निकलता नहीं ना। चलिए सर, ये सवाल तो करा चुके हैं, दोबारा नहीं कराएंगे हम। चलिए सर, सवाल लिखा है P प्लस क्यू आई क्यू इज इक्वल टू A प्लस आई टी और C प्लस आई टी। तो कह रहा है प्रूव दैट, पहला प्रूव दैट क्या कह रहा है, P माइनस आई क्यू इज इक्वल टू A माइनस आई टी अपॉन C प्लस आई टी।
एक, और फिर दूसरा करें प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दो बातें कर रहे हैं तो दोनों बातें हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर p स्क्वायर ये क्या लिखेंगे यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख दीजिएगा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का कॉन्जुगेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? यहाँ इसे लिख जाएगा p प्लस i क्यू लिखने की आदत गंदी हो गई है, यहाँ पे ऐसे लिख जाएगा a प्लस i क्यू अपॉन, अब देखो थ्योरम्स का इस्तेमाल करके हम दिखा रहे हैं। इस बार आपने पढ़ा था कि अगर कंबाइंड मॉड लगाओ तो अलग अलग ऐसे बढ़ जाता है। अगर कहीं लिखा हो z1 अपॉन z2 का होल बार, अरे यार मॉड लगा दिया, बार लगाइए, इसका मतलब था z1 बार अपॉन z2 बार, याद है? हाँ, थ्योरम यूज कर दीजिए, चाहिए तो साइड में लिख दीजिए। तो a माइनस a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई बी, अब लगा दीजिए, इधर क्या रहेगा p माइनस आई क्यू और a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हो जाएगी, फर्स्ट तैयार हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बता दो इतनी बार में, है ना? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब क्या करिए, अब आपसे क्या करें, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू ला के देना है। तुमने आपको बताया था इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करा दिया होगा, काम हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू इज इक्वल टू a प्लस आई बी c प्लस आई डी इंटू a माइनस आई बी c माइनस आई डी, है ना? यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा सर p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ आएगा c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर d स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा सर? यही तो आएगा जो चाहिए। हाँ, तो चाहिए वाला ये तो आएगा, नोट करो फिर, चाहिए तो आएगा, तो नोट करिए जल्दी फटाफट, फटाफट नोट करिए भैया, बेटा, राजा, बेटा, मुन्ना, सब जो भी है नोट कर ले। है ना? नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया? उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, है ना? हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपने नोट कर लिया होगा कि नहीं? नोट कर लिया? चलो सर आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। जैसे भी प्रॉपर्टीज किसमें पढ़ी थी, जैसी प्रॉपर्टीज हमने कॉन्जुगेट में पढ़ी हैं उसी तरह से प्रॉपर्टीज आप मॉड में भी यूज करना सीखेंगे भी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्लस और माइनस में अलग हो जाता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है? सीखेंगे हम लोग। यानी अभी आप सिर्फ इतनी बात याद कर लीजिए कि अगर कहीं मॉड ऑफ z1 z2 लिखा है तो इसको आप मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2 लिख सकते हैं। नंबर एक बात ये दिमाग में रख लीजिए, अगर कहीं z1 अपॉन z2 लिखा मॉड के अंदर इसको मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 लिख सकते हैं। दूसरी बात, इन बातों को अपने लिखते चलिए क्योंकि अभी जब प्रूफ कराएंगे तो हम करा देंगे, लेकिन अभी हमें सवालों में करना है यूज, तो इसलिए मैं भी लिखवा दे रहा हूँ मॉड की प्रॉपर्टीज। अब एक सवाल हमारे पास बड़ा सा लंबा सा धुआंधार टाइप का सवाल, थोड़ा धुआंधार कर लीजिए इसको। क्या लिखा है? a प्लस आई बी c प्लस आई डी e प्लस आई एफ और g प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी, ऐसे लिख के दे दिए। लिख दिया पूरा बड़ा वाली? हाँ लिख दिया सर। करें प्रूव दैट, करें प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करने कह रहे हैं? करें प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्रूव करके दे दीजिए, मांग रहे हैं, डिमांड है। इस सवाल को लगाने के हमारे पास दो मेथड है, देयर आर टू मेथड्स, एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का यूज करके और एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी यानी मॉड की प्रॉपर्टी का यूज करके, मॉड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करके। चलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग खेलते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना? एक बार हम आपको कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड पे क्या बन जाएगा? ऐसे पूरा बड़ा भारी बार इसको a प्लस आई बी का होल बार। यहाँ क्या लिखा रहेगा? a प्लस आई बी c प्लस आई डी e प्लस आई एफ g प्लस आई एच। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉड बार में, कंबाइंड बार लगाओ, साइड में लिख देते इफ मॉड ऑफ z1 z2 का मॉड नहीं,
का होल बार। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी मॉड ऑफ Z1 बार इंटू Z2 बार, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। क्या 3-4 लगे तो अलग अलग कर दो, यानी क्या आ जाएगा सर? A प्लस आई डी, C प्लस आई डी, E प्लस आई एफ, G प्लस आई एच। हमारा बार छोटा हो जा रहा है, पूरा पूरा लगाइएगा, A प्लस आई डी का होल बार लगाइएगा। चलिए बार का मतलब कंजुगेट लिख दिया जाएगा, A माइनस आई डी, C माइनस आई डी, लड़ाई थोड़ी ना है, बड़े आराम से सवाल लगेगा। माइनस आई एफ और यहाँ पे G प्लस G माइनस आई एफ इसको टू A माइनस आई डी। ये इक्वेशन क्या बन गई? सेकंड बन गई। ये क्या बनी? फर्स्ट बनी, है ना? दोनों इक्वेशन का क्या करा दें? गुणा करा दें। इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या वैल्यू आएगी? A प्लस आई डी और A माइनस आई डी, C प्लस आई डी, C माइनस आई डी, E प्लस आई एफ, E माइनस आई एफ, G प्लस आई एच, G माइनस आई एच इज इक्वल टू A प्लस आई डी और A माइनस आई डी। लिखा पड़ेगा है। चलिए मतलब आप समझ गए होंगे। ये क्या देगा? A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर B स्क्वायर। ये क्या देंगे दोनों ब्रैकेट? C स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर D स्क्वायर। अब जान गए होंगे, अब सवाल तो समझ में आ गया होगा। E स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर F स्क्वायर, G स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर H स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर B स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, रख देंगे ना? हाँ सर रख देंगे। क्या वैल्यू आएगी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तीसरे में E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। प्रूव हो गया सर? अरे वाह! किस प्रॉपर्टी का यूज किया है सर आपने? कंजुगेट की प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक, अब हम अगर इसी को मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज करके लगाना चाहें तो भी हम लगा सकते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज करने का है क्योंकि हमको दोनों आनी चाहिए और दोनों सीखना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। चलिए मॉडुलस, तो टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड। लैंग्वेज आप लिख लेंगे ना, ये मान के चले आप लैंग्वेज लिखने में मारती है, ठीक है? ऐसे पूरा लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस आई डी। ठीक, डॉट डॉट है, समझ रहे हैं ना? पूरा लिखा है यहाँ तक, G प्लस आई एच तक। कृति, अगर आप हमें सुन रही हो, आप अटेंडेंस यूट्यूब पे, उस पर व्हाट्सएप पे क्यों भेजती है बेटा? जिस समय हम अटेंडेंस मांगते हैं आप उस समय अटेंडेंस देती नहीं है और फिर कहते हैं सर हमारी प्रेजेंट नहीं लग रही। आप अपनी अटेंडेंस उसी टाइम पे दीजिए जिस टाइम पे हम मांग रहे हैं। और कहाँ देना है? जो कमेंट बॉक्स नीचे खुलता है, जब लाइव वीडियो चलता है तो कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है, उसी टाइम एक्टिव रहेगा। बाद में देखोगे एक्टिव नहीं होगा। आप अपना दिमाग मत चलाया करो सब लोग कि हम बाद में देखेंगे, बाद में नहीं देखना है, आपको मेरे साथ देखना उसी टाइम पे। नहीं, लाइव का मतलब क्या हुआ भाई? क्लास के टाइम पे क्लास को चलना है, उस टाइम पे आप देखिए। बाद में देखेंगे उसकी अटेंडेंस थोड़ी लगनी है, वो तो बेकार है सर। वो तो फिर पब्लिक वीडियो पढ़ा हो कोई भी अब देखे कहीं भी, तो ये चीज़ें गलतियां हो रही हैं, आप उनको सुधारें सब लोग, हम सुधार देंगे आप सबको। चलिए मॉड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ सर हो जाता है। A प्लस आई टी, मॉड ऑफ C प्लस आई टी, मॉड ऑफ E प्लस आई एफ, मॉड ऑफ G प्लस आई एच इसको टू मॉड ऑफ A प्लस आई टी। और मॉड का मतलब आप जानते हैं, मॉड का मतलब सर हम जानते हैं क्या होता है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, अंडर रूट E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें मालूम है। आप अगली बार से कहोगे सर यही करेंगे, नहीं भैया दोनों आनी चाहिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट को यहाँ लगाना भूल गए आपके चक्कर में, सब सत्यानाश हो गया। अब क्या करें? अंडर रूट हटाना है, हाँ सर स्क्वायर कर दें बस, और कुछ थोड़ा करना है। क्या करना है? स्क्वायर का होल सेट क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, क्योंकि इनटू लगा तो अंडर रूट हटते चले जाएंगे। G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कैपिटल लेटर में था, स्मॉल में चलने लगा। तो समझदार है आप लोग, समझदारी कर दीजिएगा, है ना? हो गया है कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी से हो गया, 2-4 लाइनें कम हो गई उससे 4 लाइनें कम हो गई। तो आना दोनों मेथड है, हमें दोनों सीखने हैं, दोनों आने चाहिए। दोनों मेथड से सवाल कहीं लगा नहीं तो अरे सर ये तुमने पढ़ा नहीं था, पढ़ा है, दोनों पढ़ा है, दोनों पढ़ा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल की संख्याएं चलती चली जा रही हैं और एकदम मजा आता चला जा रहा है ना? लेकिन अब जो मजा आने वाला है ये थोड़ा ज्यादा ही दिक्कतदायी है। क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है। थोड़ा हम एक बार लें, आप अटेंडेंस दे लें, हम इंक फिल कर लें और 30 मिनट वाली अटेंडेंस दे दीजिए।
30 मिनट पे हम टाइम लिख लेते हैं ना, इसी टाइम पे हम अटेंडेंस देख लेंगे, मिला लेते हैं तुरंत, तो पता चल जाता है कि कितने कितने ने अटेंडेंस टाइम पे दी है। बाकी शुरुआत वाले आखिरी वाले अब दांव खेलते रहे, अब उनको पता ही नहीं तो कै बजे मांगे इन सब। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे उस्ताद हैं, वो तुरंत फ़ोन कर देते हैं, उसको बुला लेंगे, आ जाओ बेटा आ जाओ जल्दी से। उसके लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे हम तरीका। चलिए, ऑनलाइन क्लासेस बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे लड़कों को समझा जाए कि वो कितना कितना सोच सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं क्लास से, और फिर कहेंगे सर हमको पढ़ाया नहीं है। बहुत सी चीज़ जानने को मिल रही है ना अभिषेक सैनी? अभिषेक सैनी को बता जरूर देना कि भैया तुम्हारी बात हो रही थी, तुम कितने बड़े नाटकी हो। इनके पापा शिकायत करने वाले हैं, बुलाएंगे एक दिन, किसी दिन उसी टाइम पे जब लाइव अटेंड नहीं मिलेंगे, उसी समय बोलेंगे देखिए ये वीडियो नहीं देखा जा रहा है इनका, तब ये फंसेंगे। तब इनके जब चलेगा डंडा तो दूसरे दिन कहेंगे सर अब आप बहुत हो गया, फंसा देते हो आप, क्या करें तुम नालायक हो, सुनते ही नहीं मेरी बात। अब सवाल मुझे सुनिए, थोड़ा कठिन सवाल है और टेक्निकल सवाल है, टेक्निकल है, कठिन नहीं, टेक्निकल सवाल है बस। क्वेश्चन लिखा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3, मॉड ऑफ Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3 is equal to dot dot mod of Zn is equal to 1, ऐसे कुछ दे रखा है इन्होंने, नहीं हाँ 1 दे रखा है, सबके मॉड मतलब 1 के बराबर है। देन प्रूव दैट, देन ये एनसीईआरटी में जाए क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए 1 अपॉन 1, सिर्फ 1 मॉड लगा 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 डॉट डॉट 1 अपॉन Zn इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट डॉट Zn। क्या नाटक है भैया, ये क्या चलेगा काम। देख लो भाई इतनी कहानी है, ये प्रूफ करके दिखाना है, मतलब ये कैसे ऊपर पहुंच जाएगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम इसका LHS उठा देते हैं, इसको हटा देते हैं, नोट तो कर लिया होगा ना, इसको हटा दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, इसको डिलीट कर दिया जाए, ये साफ कर दिया, ठीक खत्म। अब आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, बातों को बिल्कुल एकदम क्लियर ढंग से समझिएगा, जो जो चीज़ दी है उसी से हम कुछ बनाएंगे। हमको गिवन है Z1 मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 डॉट डॉट मॉड ऑफ Zn बराबर 1, तो स्क्वायर कर देंगे सबका, तो Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर है ना, डॉट डॉट मॉड ऑफ Zn स्क्वायर इक्वल टू 1, याद है कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग आप बोथ साइड हो गया। अब एक चीज, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बहुत जल्दी पढ़ी, कल पिछले वाली वीडियो, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z1 बार Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर, याद करो ऐसा कुछ पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी हमें लगता है कल हमने पढ़ी है, देखो चेक करो कल के डेट में प्रॉपर्टी आपके सामने आई है, तो यही कार्य यहाँ करेंगे। यानी इसके प्लेस पर लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, Z इंटू Z बार, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z3 इंटू Z3 बार इज इक्वल टू Zn इंटू Zn बार बराबर 1 के। हमने कुछ नहीं किया है, इसको ये इस प्रॉपर्टी का सब जगह यूज करवा दिया। अब देखिए जहां जहां देखो यहाँ इसका सवाल उठा रहे हैं, अब सवाल उठा रहे हैं, सवाल कुछ नहीं, खत्म, सवाल समाप्त, सवाल का LHS उठा लिए 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 1 अपॉन Z3 डॉट डॉट 1 अपॉन Zn। इस 1 की वैल्यू बताओ बेटा, इस 1 की वैल्यू ये लिखी जा सकती है, इस 1 की वैल्यू ये लिखी जा सकती है, मतलब जो जो 1 है जैसी उसकी जरूरत वैसे उसे उठा लिया, क्या गया Z1 बार अपॉन क्या आ जाएगा नीचे Z1, यहाँ पे Z2 बार अपॉन Z2 डॉट डॉट लिख लेना, Zn बार अपॉन Z, जो कटे काट दो, कच बीच में एक टर्म हमने नहीं लिखा, लिख लीजिए। थोड़ा हमने क्वेश्चन शायद लिखने में गलती की है, गलती तो नहीं की है, गलती तो नहीं की है, चलो जो होगा फिर देखा जाएगा। चलिए क्या आया हमारे पास जो आया, कहाँ लिखें, इसको हटा दें,
इसको हटा दें, क्या बचा? मॉड ऑफ Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार डॉट डॉट Zn बार इज इक्वल टू कितने? इज इक्वल टू बैक, कुछ नहीं। अब आपने पढ़ा था कि इसको कंबाइंड बार लगा सकते हैं इसके ऊपर, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट डॉट Zn के ऊपर कंबाइंड बार। कैसे, कहाँ से पता है ना? आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मॉड तो अपनी जगह पे, बाकी सबको कंबाइन कर दिया। क्या पढ़ा था कि Z1 प्लस Z2 का बार बराबर होता है Z1 बार प्लस Z2 बार। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं सब, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना? ये भी पढ़ा था सर। आइए सर, इतनी बातें तुमको समझ में, यहाँ तक बिल्कुल एकदम बिल्कुल विधिवत समझ में। अभी एक और बात बताओ यार बेटा, आपने पढ़ा था कि मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार। आज ही पढ़ा है, आज ही प्रूव करा है, आज के पहले वीडियो की शुरुआत में। हाँ प्रूव तो करा है सर, यानी इसकी वैल्यू बराबर होती है। हाँ तो बराबर होती है तो ये लाइन हटा दीजिए, तो LHS से हटा दीजिए, इसको खत्म करिए। अब अगली स्टेप में क्या लिख जाएगा? यहाँ पे प्रॉपर्टी साइड में जरूर लिख दीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी जगह पे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट डॉट Zn। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए? Z बार बराबर मॉड ऑफ Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z के, लगा दिए, काम खत्म किया आपका आंसर। यानी क्या हुआ? थ्योरम्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अब थ्योरम्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है भैया। हाँ समझ में आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। चलिए अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर दिक्कत भी आपको आ जाएगी कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, है ना, परेशानी कर जाएगा। इसलिए अब यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल। तो अटेंडेंस दीजिए और जाइए, मज़े करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक।